जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि हम यथार्थ गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो सनातन धर्म, जो सत्य है, जो परमात्मा से मिलने का मार्ग है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। और यही बात हम समझ रहे हैं। हमने कल के स्वाध्याय में कर्म योग समझा था और अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे थे कृष्ण से, तो कृष्ण ने कर्म करने का वर्णन किया था कि कर्म करना चाहिए और कैसा करना चाहिए, कि निष्काम कर्म करना चाहिए। यानी कि बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना, कोई कार्य उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और यह उन लोगों के लिए जो कर्म में विश्वास रखते हैं और निष्काम भाव से दुनिया की सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म योग सिखाता है हमें कि कार्य करते समय फल में नहीं, बल्कि कार्य की पूर्णता का आनंद लेना चाहिए। यह मार्ग हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित और शांति प्रदान करता है। जो भी कर्म करता है, कर्म योग पर ध्यान देता है, सत्कर्म करता है, उससे हमेशा एक आत्मिक शांति अवश्य प्राप्त होती है। हमने यहाँ तक तीसरे अध्याय में कर्म योग की बात को समझा। आज हम चौथे अध्याय को समझने का प्रयत्न करते हैं, जहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान योग बताया है। या हम कह सकते हैं कि जब ज्ञान कर्म संन्यास योग की यहाँ पर बात करी है, यानी ज्ञान भी है, कर्म भी है, और किस तरह से वैराग्य को धारण करना चाहिए, ये सारी बातें इस चौथे अध्याय में उन्होंने बताई है। इस चौथे अध्याय में लगभग 42 श्लोक दिए हैं और इस 42 श्लोक में अर्जुन को श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छे ढंग से कि युद्ध से पीछे मत भाग, क्योंकि युद्ध करना तेरा कर्म है और तेरा क्षेत्र भी है, यानी कि ये धर्म है। इस धर्म युग को अपने कर्म के माध्यम से किस तरह से लड़ना चाहिए, ये बात उन्होंने समझाई थी। तो चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को, मतलब जो उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया, चौथे अध्याय से ही दिया, वह दिव्य ज्ञान क्या है। यहाँ से कृष्ण ने वह दिव्य ज्ञान का वर्णन किया गया है। वह दिव्य ज्ञान जिसे हर मनुष्य, हर साधु, हर संत, हर विद्वान आज खोज में लगे हुए हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति, यानी छोटी छोटी क्रिया करके वो बड़ी क्रिया तक पहुंचकर उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या है वो दिव्य ज्ञान, वो अपनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वो दिव्य ज्ञान यही चौथे अध्याय से शुरू हुआ था। और वह बताते हैं कि ये दिव्य ज्ञान जो है वह शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता है, अजर है, अमर है, इसका कभी लुप्त नहीं हुआ है, ना नष्ट हुआ है। इसका उपदेश उन्होंने, यानी कि ये दिव्य ज्ञान परमात्मा ने सबसे पहले सूर्य देव को बताया था। जो हम आज आकाश में सूर्य देव को चमकता हुआ देखते हैं, वह सूर्य को सबसे पहले दिव्य ज्ञान दिया गया था। फिर क्या हुआ कि ये परंपरागत रूप से आगे बढ़ता गया कि सूर्य देव ने क्या कहते हैं, विवस्वान को दिया। और फिर इसके बाद मनु को, विवस्वान ने मनु को दिया। इसके बाद मनु से इसका उपदेश है ना इक्ष्वाकु को मिला। यानी ये परंपरागत रूप से एक दूसरे को समझाया गया ये दिव्य ज्ञान। परंतु ये दिव्य ज्ञान एक सीमा के बाद या एक दशा के बाद लुप्त सा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि व्यक्तियों के मन में वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं रही, या उसको जानने की लालसा नहीं रही कि हम क्यों जन्म लिए हुए हैं। जब ये बहुत दिनों तक लुप्त रहा और उस सनातन ज्ञान को, उस जो मुख्य ज्ञान है मनुष्य के लिए, कि मुख्य ज्ञान यानी वह ज्ञान कि जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य का जीवन होता है, वह जीवन, वह जन्म को सफल कैसे बनाए, वही ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को उस कुरुक्षेत्र में दिया कि वह ज्ञान क्या है। तो कृष्ण ने वहां पर बताया कि मैं भी वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो।
तो ऐसे कैसे समझाया, वही चीज़ समझाने का हम प्रयत्न मतलब आज अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। उसके पहले ज्ञान क्या होता है? क्योंकि दिव्य ज्ञान है तो, पर ज्ञान है क्या? ज्ञान समझने का हम प्रयत्न करते हैं कि ज्ञान का अर्थ होता है स्वयं को जानना। स्वयं के बारे में मतलब ऐसा कहना चाहिए कि अपने शरीर की प्रकृति को समझना, हमारे स्वभाव को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को समझते हुए आत्मा तक पहुँचना, ये एक ज्ञान की प्रक्रिया होती है। क्योंकि हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार जब तक नहीं कर सकते, जब तक अपने शरीर को पूरी तरह से नहीं जान लेते। हमारा शरीर ही हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, चाहे वह बाहरी ज्ञान हो, चाहे आंतरिक ज्ञान हो। तो ये शरीर के माध्यम से ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? क्या देखो, हम जो आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और मुँह से जो बोलते हैं, वह सब अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार ही करते हैं, है ना? अपने शरीर के अनुसार ही करते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ों को जो हमारी नज़र में गलत है, तो वो हो सकता है कि दूसरे की नज़र में वो ठीक हो, है कि नहीं? शरीर के अनुसार ही हम ये समझ रहे हैं कि हम अपने शरीर शरीर के अनुसार हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो हमारे लिए ठीक है। परंतु हो सकता है कि सामने वाले के शरीर के अनुसार वह गलत। तो आखिर इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन-सी बात सही है और कौन-सी गलत है? भई मेरे शरीर के द्वारा सही है और आपके शरीर के माध्यम से वह बात गलत है, तो कौन निर्णय करेगा? इसका निर्णय सिर्फ़ वही कर सकता है जिसका मन और बुद्धि उसके वश में होता है। ये ज्ञान योग के माध्यम से ही संभव होता है कि उसका मन और बुद्धि उसके नियंत्रण में हो जाती है। तो जिस व्यक्ति के मन में जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित यानी इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, वह हमेशा ज्ञान योग के माध्यम में मार्ग में आगे बढ़ता ही रहता है। जैसे भगवत गीता में यथार्थ गीता में चौथे अध्याय में जो ज्ञान योग की बात करी है, उन्होंने उसकी 4 प्रकार बताए हैं और उसमें बताया है कि ज्ञान से अज्ञान का अंत होता है। ये तो निश्चित है कि ज्ञान यदि व्यक्ति को हो जाए तो उसका अज्ञान दूर होता ही है। परंतु 4 साधनों पर विशेष जोर दिया है। एक तो उन्होंने कहा है कि अच्छी और बुरी वस्तुओं में अंतर करने का विवेक होना चाहिए। कि कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन चीज़ बुरी है। ये वस्तुओं का, ये चीज़ों का, ये विषय का हमें अंतर होना करने की बुद्धि यानी विवेक होना चाहिए। फिर एक और उन्होंने बताया कि सांसारिक और अन्य प्रकार के सुखों की कामना का त्याग करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें सांसारिक और जो हमारी अन्य प्रकार के सुखों की जो कामना है ना, उसका त्याग करना चाहिए। तब ज्ञान योग हमें बहुत सरलता से मिलता है या हम ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को समझ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि शम, दम, श्रद्धा, उत्पत्ति और समाधान ये एक और था तितिक्षा। तितिक्षा से ये 6 साधन जो हैं, अगर ये इंसान मनुष्य करता है, ये एक प्रकार के तप हैं, जो संत तप करते हैं तो उनकी एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के माध्यम से जब ये आगे बढ़ते हैं तो उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वह सनातन जो अजर है और अमर है, वह ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई उन्होंने कि अपने आप को तैयार करना। सबसे पहले प्रथम अपने आप को तैयार करो। हम जब तक इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे ना कि हमें ज्ञान चाहिए, कि हम कर्म करना चाहते हैं, कि हम भक्ति करना चाहते हैं, हम कौन-सा मार्ग अपनाना चाहते हैं या हम कुछ समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आपके मन में जिज्ञासा नहीं होगी, तो आप किसी भी चीज़ को धारण नहीं कर पाएँगे। जब तैयार आप हो जाएँगे ना, तो आपके क्या होंगे, बंधन समाप्त होते जाएँगे। मोक्ष के द्वार खुलने लगेंगे और यही ज्ञान योग का मुख्य सिद्धांत होता है। तो हमें अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही जैसे ज्ञान मिले, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें, उसके लिए कुछ हम साधन कर सकते हैं। जैसे कि अ,
आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करें। हृदय में आत्मा को खोजने के लिए हृदय चक्र में प्रकाश का ध्यान करें। और ईश्वर ईश्वर के जो प्रकाश है ना, ईश्वर का जो प्रकाश है उसको देखने के लिए कहते हैं कि संतों ने बताया कि त्रिकुटी में ध्यान करें। भावातीत समाधि के लिए मंत्र जप का के माध्यम से भी वो ध्यान किया जा सकता है। या आप किसी भी मूर्ति को एक मूर्त रूप दे और उसको धारणा बनाकर उस पर त्राटक कर सकते हैं। यानी सगुण रूप साकार रूप को अपनाकर आप उसमें ध्यान लगा सकते हैं। इस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, तब आप ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ज्ञान योग के जो साधन है उनको करने के लिए सबसे पहले हमें शरीर, मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। मन को विषयों से हटाना और ईश्वर तथा का आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना ही चाहिए हमें। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे इस शरीर में जो शक्ति है ना, ऊर्जा जो हमारे शरीर में है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मदद देती है, हमें सहारा देती है, और इसीलिए ये ऊर्जा हमें मिली है। मनुष्य को, व्यक्ति को जो है ना, अपने शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार ही ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात निश्चित है ना। मनुष्य की प्रवृत्ति, मनुष्य के स्वभाव के अनुसार ही उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान हो गया है मुझे, मुझे पता चल गया कि मुझे आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, मतलब मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है। लेकिन किसी के भी विचार एक दूसरे से आज तक नहीं मिले हैं। भाई मैं कहूँ कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है या मुझे आत्मा के बारे में समझने लगी, आप कहोगे कि नहीं मैं भी समझने लगी हूँ, तो आप जितने बैठे हैं आप भी अपने अपने विचार बताएंगे और मैं भी अपने विचार बताऊंगी, परंतु एक दूसरे के विचार नहीं मिलेंगे। तो ये विचार पुराने पुरातन से चला आ रहा है, किसी के भी विचार एक दूसरे से आज तक नहीं मिले। और इसी चक्कर में क्या हुआ कि अलग अलग पंथ बन गए, संप्रदाय बन गए, अपने अपने धर्म के बारे में बताने लगे। नहीं, मेरा धर्म उच्च कोटि का है, मेरे धर्म में ऐसा बताया जाता है कि इस तरह से आत्मज्ञान प्राप्त किया जाता है। लेकिन सही मायने में तो ज्ञान किसे हुआ, मतलब ऐसे लोग को ज्ञान हुआ ही नहीं जो अपनी अपनी बातों पर जोर देते हैं। तो मेरे अनुसार तो मैं कहूंगी कि पूरे ब्रह्मांड में यदि केवल जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसको महाज्ञानी कहें, तो उसे कहेंगे शिव। जिसने शिव को समझ लिया वही ज्ञानी है। जिसने आत्मा को समझ लिया वही ज्ञानी है। बातें करना, उसको अनुभव करना, उसकी अनुभूति करना और मौन हो जाना, वही ज्ञानी होता है। एक ज्ञानी ही हमको बताता है कि किस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए, किस तरह से ज्ञान के माध्यम से हमें अपना क्या कहना चाहिए, ज्ञान मार्ग के माध्यम से किस तरह से आगे बढ़कर हम आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि, शिवोहम, अनेक अनेक लोगों ने अपनी अपनी धारणा के अनुसार शब्द दिए हैं, और वह शब्द का अर्थ एक ही है, वह है दिव्य ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग एक प्रकार का ऐसा मार्ग है, ऐसा योग है जिसमें मन को ज्ञान और विचारों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। ज्ञान योग वेदांत दर्शन के अनुसार स्वयं को परमात्मा में एकत्रित कर देना है, एकत्व हो जाना है। यही ज्ञान का मुख्य रूप होता है। ज्ञान योग है ना, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, या ऐसा कहना चाहिए कि जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह प्राप्त कर लेना है। इस योग के माध्यम से ही चित्त को विचारों की प्रभाव से हम अलग कर सकते हैं, उसे स्थिर कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, मन को परमात्मा के निराकार और अविनाशी स्वरूप को अनुभव करने में सहायता दे सकते हैं। ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य सत्य को प्राप्त करना होता है। इसमें ज्ञान, विचार
विवेक की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि योगी अपने मन को शुद्ध करके माया के माध्यम से उत्पन्न जो अविद्या है, जो अज्ञानता है, उससे मुक्त हो जाता है और वह आत्मा को समझता है। इस विश्व के पीछे जो एक निराकार ब्रह्म का जो अनुभव है ना, वह एक ज्ञानी ही कर पाता है। ज्ञान योग में ध्यान, स्वाध्याय, जो ज्ञान योग हम समझना चाहते हैं तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि ध्यान मुख्य रूप होता है। ध्यान से ज्ञान तक पहुंचना बहुत आसान है। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वयं का अध्ययन करना, है ना? स्वयं का अध्ययन करिए, सत्संग करिए, यथे सत्य की संगति करिए, विचार और निरंतर प्रयत्न की आवश्यकता होती है हमको। ज्ञान योग आत्मसमर्पण, अध्ययन, निष्काम कर्म, समर्पण और ऐसे कई मार्ग को चलकर हम योगी बन जाते हैं। और योगी जब बनते हैं तो निश्चित रूप से परम ज्ञान के प्रकाश में हम लीन हो जाते हैं। इस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाने का प्रयत्न किया कि ज्ञान योग के माध्यम से किस तरह से मनुष्य, व्यक्ति मुझको प्राप्त कर लेता है, यानी ईश्वर को प्राप्त करता, ईश्वर को समझता है। तो ज्ञान योग और कर्म करने का जो विज्ञान यहाँ पर बताया गया है, तब श्री कृष्ण ने वही शाश्वत ज्ञान जिसका उपदेश उन्होंने प्रारंभ में सूर्य देव को दिया था, फिर परंपरागत पद्धति से निरंतर ये ज्ञान आगे बढ़ता गया और राजर्षियों यानी ऋषियों को प्राप्त हुआ। तब वे अर्जुन को, जो उनका प्रिय सखा, प्रिय मित्र, परम भक्त है, उसके सामने ये दिव्य ज्ञान को प्रकट करते हैं। और वे अर्जुन, जो उनका मतलब, तब अर्जुन प्रश्न उनसे करता है कि श्री कृष्ण जो वर्तमान में उनके सम्मुख खड़े हैं, जो उनको देख रहे हैं, वे ऐसे ज्ञान का उपदेश युगों पहले सूर्य देव को कैसे दे सकते हैं? भाई श्री कृष्ण तो मेरे सामने खड़े हैं, तो युगों पहले सूर्य देव को उन्होंने कैसे दिया? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने अपने अवतारों का रहस्य प्रकट किया है कि मेरा जन्म, ये जो देख रहे हो, यही जन्म नहीं है। मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। जिस तरह से तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, ऐसे ही मेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। फर्क बस इतना है कि मैं अपने आप को समझता हूँ और तू समझता नहीं है। तो ऐसे अपने रहस्य को प्रकट करा उन्होंने। वह बताते हैं कि भगवान अजन्म और सनातन है, फिर भी वह अपनी योग माया शक्ति द्वारा धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि योग माया के माध्यम से, है ना, यानी भगवान भी माया से अछूते नहीं है, माया के कारण ही उनका जन्म होता है। तो योग माया शक्ति के द्वारा और धर्म की स्थापना के लिए वो पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। वे भौतिक विकारों में नहीं लिप्त रहते हैं, उससे दूषित नहीं होते हैं। जो इस रहस्य को जानते हैं, वे श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और उन्हें प्राप्त कर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया और उन्होंने कर्म की प्रकृति का जो वर्णन किया और कहा कि कर्म, अकर्म, विकर्म से संबंधित 3 सिद्धांतों पर चौथे अध्याय में जो बताया कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि दिव्य ज्ञान के उद्गम को प्रकट करते हुए ही विश्व की चर्चा की है, यानी विश्वास की चर्चा की है। उन्होंने उनसे विदित होती ये बात पता चलती है कि कर्म योगी अनेक प्रकार के सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए किस तरह से वो अकर्मा की अवस्था को आता है, इसलिए वे कर्म चक्र में नहीं फंसते। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन काल में ऋषि मुनि सफलता और असफलता, सुख और दुख से प्रभावित हुए बिना केवल भगवान के सुख के लिए कर्म करते थे। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और उनमें कई यज्ञों का उल्लेख जो है
कई प्रकार के जो यज्ञों का उल्लेख है ना यहाँ किया गया है, जैसे कि जब हमने कल समझा था कि इसी जिस समय कृष्ण ने अर्जुन को ये बात समझाई थी या एक ज्ञान दिया था, तो उस समय यज्ञ का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कहते दायित्व होता था, महत्वपूर्ण स्थान होता था। यज्ञ के माध्यम से ही मनुष्य व्यक्ति उस आत्मा को समझता था, लेकिन आज ध्यान नाम जप के माध्यम से ही ईश्वर को समझने का प्रयत्न कर सकता है। तो उस समय जब यज्ञ पूर्ण समर्पण की भावना से संपन्न किए जाते थे ना, तो उनके अवशेष अमृत के समान बन जाते थे। और ऐसे अमृत का पान करने से जो साधक होते थे, उनके भीतर एक अशुद्धता समाप्त हो जाती थी। जितनी भी अशुद्धि थी, वह दूर होती जाती थी। इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण निष्ठा और ज्ञान के साथ किया जाता था। तो ज्ञान रूपी नौका की सहायता से जो महापापी भी संसार रूपी कष्टों को के सागर को आसानी से प्राप्त कर लेता था। ऐसा दिव्य ज्ञान वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए। कहाँ से ज्ञान मिलेगा? एक वास्तविक सदगुरु मिलना चाहिए। सदगुरु की जब आप शरण में जाते हैं, तो आपको परम सत्य का ज्ञान होता है। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन से आज कह रहे हैं कि ज्ञान की तलवार को उठा और हृदय में उत्पन्न हुए जो तेरे संदेह हैं, उसको काट दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो आज अपन इतना ही समझते हैंगे इसी शब्दों के माध्यम